नमस्कार साथियों। परीक्षा चाहे कोई भी हो, पर करंट अफेयर्स आपकी रैंक तय कर सकता है। इसलिए इस वीडियो में हमने पूरे महीने के 100 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू चुने हैं, क्योंकि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताइए कि आपके इस 100 एमसीक्यूज में से कितने सही हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि हाल ही में भारत और जापान के बीच घोषित यूनिकॉर्न परियोजना किससे संबंधित है। इसमें व्याख्या अगर देखनी हो तो आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएंगे, एक एक करके आप वहां से व्याख्या देख सकते हैं। नौसेना के लिए रडार प्रणाली से दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। हाल ही में एंड्रोमेडा आकाशगंगा में नए तारों के निर्माण की गति में कौन कमी पता किस अंतरिक्ष दूरबीन के आंकड़ों से पता चला? तो हबल टेलीस्कोप से। भारत के 3 नए आपराधिक कानून कब से लागू हुए? 1 जुलाई 2024 से। भारतीय न्याय संहिता ने किस पुराने कानून का स्थान लिया? आईपीसी। एमएमडीआर एक्ट 2023 मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खनन एवं खनिज क्षेत्र से। हाल ही में किस राज्य ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज के लिए सीएमपीडीआई के साथ समझौता किया है? राजस्थान। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल है? लैंथेना। बोरोफिन किसका अपरूप है? बोरान। वैज्ञानिकों ने सतत स्नेहन के लिए बोरोफिन का उपयोग किस तेल में किया? तो अरंडी का तेल। यूनिकॉर्न परियोजना किन दो देशों के बीच है? भारत और जापान। सीएमपीडीआई का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। ये इसका सही विकल्प है। और हाल ही में रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस राजस्थान के किन जिलों में जारी किया गया? बालोतरा एवं जोधपुर। एंड्रोमेडा आकाशगंगा किस प्रकार की आकाशगंगा है? तो स्पाइरल गैलेक्सी। बोरोफिन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो एक परमाणु मोटाई वाली टूटी संरचना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने किस कानून का स्थान लिया? तो सीआरपीसी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने किस पुराने कानून का स्थान लिया है? तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सबसे बड़ा उपयोग किस क्षेत्र में होता है? आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रक्षा क्षेत्र में। यूनिकॉर्न परियोजना मुख्यतः किस लिए विकसित की जाए? तो भारतीय नौसेना। हबल स्पेस टेलीस्कोप किस एजेंसी का प्रमुख अंतरिक्ष दूरबीन मिशन है? तो नासा। इसमें देखेंगे कि रेयर अर्थ, यूनिकॉर्न और एंड्रोमेडा से संबंधित बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो रक्षा एवं और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए भारतीय न्याय संहिता में पहली बार किस दंड का प्रावधान जोड़ा गया? तो सामुदायिक सेवा। एंड्रोमेडा आकाशगंगा पृथ्वी से लगभग कितनी दूर स्थित है? 25 लाख प्रकाश वर्ष। बोरोफिन की श्रेणी की सामग्री है? टूटी मटेरियल। जुलाई 2026 की प्रमुख रक्षा खबरों में यूनिकॉर्न परियोजना उद्देश्य है तो युद्ध पोतों के लिए आधुनिक एक्टिव रडार एवं संचार प्रणाली विकसित करना। यूनिकॉर्न परियोजना का सह विकास किस देश के साथ हो रहा है? तो जापान। भारत जापान शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 16वां। REES का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में होता है? रक्षा। बोरोफिन किस प्रकार का पदार्थ है? टूटी। बोरोफिन का आधारित किस क्षेत्र से जुड़ा है? स्नेहन। बीएनएस में पहली बार कौन सा दंड जोड़ा गया? सामुदायिक सेवा। बीएनएसएस मुख्यतः किससे संबंधित है? न्याय प्रक्रिया से। बीएसए किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साक्ष्य। हबल टेलीस्कोप किस कार्य कक्षा में कार्य करता है? तो निम्न पृथ्वी कक्षा में। एंड्रोमेडा किसकी निकटतम बड़ी आकाशगंगा है? तो मिल्की वे। सीएमपीडीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? कोयला मंत्रालय। राजस्थान में आर्यन किस कंपनी को मिला? तो सीएमपीडीआई। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मुख्य प्रमुख उपयोग किसमें होता है? एवी मोटर। बोरोफिन किस तत्व की परमाणु परत से बनता है? बोरान। भारत के नए आपराधिक कानून कितने हैं? 3। बीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय न्याय संहिता। बीएनएसएस का पूर्ण रूप क्या है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बीएसए का पूर्ण रूप क्या है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम। रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन किस राज्य में शुरू हुआ? राजस्थान। एंड्रोमेडा अध्ययन किस एजेंसी के डेटा पर आधारित था? नासा। यूनिकॉर्न परियोजना मुख्यतः किसके लिए है? तो युद्धपोत। रेस खोज वाला जो कि ब्लॉक किन जिलों में है? बालोतरा, जोधपुर। बोरोफिन किस गुण के लिए प्रसिद्ध है? उच्च चालकता। हबल टेलीस्कोप का संचालन कौन करता है? तो नासा करता है। जुलाई 2026 की प्रमुख रक्षा परियोजना कौन सी रही? तो यूनिकॉर्न। सौसूत्रम 2026 का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सौसूत्रम 2026 का आयोजन किस संस्थान में हुआ? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जो कि नई दिल्ली।
विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई। थीम क्या थी इसकी? स्किल फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म योजना किस राज्य ने शुरू किया? बिहार। बिहार हेली टूरिज्म योजना में प्रति टिकट अधिकतम सब्सिडी कितनी है? 15,422। शौर्य विजय यात्रा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली से। शौर्य विजय यात्रा का समापन कहाँ पर होगा? तो कारगिल युद्ध स्मारक दास। आयुष मंत्रालय ने एआई नवाचार के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंडिया एआई मिशन। एआई कोर्स किसे संबंधित प्लेटफॉर्म है? एआई डेटाबेस, डेटा सेट एवं मॉडल साझा करने का मंच है। पवारा किस देश की इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है? मालदीव। पवारा यूपीआई कॉरिडोर किन दो देशों के बीच शुरू हुआ? भारत मालदीव। मिशन शक्ति ऐप का उद्देश्य क्या है? महिलाओं एवं बच्चों से जुड़ी सेवाओं का एकीकरण। मिशन शक्ति के दो प्रमुख घटक कौन से हैं? तो सबल एवं सामर्थ्य। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना किससे संबंधित है? फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट से। पीएमएसएसवाई के तहत कितनी फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित होगी? 5,000 मेगावाट। जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 क्षमता कहाँ आयोजित होगी? तो नई दिल्ली। ये सभी एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। डिजिटल हैंडलूम एटलस किस क्षेत्र से संबंधित है? हथकरघा उत्पादों का डिजिटल मंच से। उच्च बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर? उज नदी पर। उच्च परियोजना के कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? WAPCOS लिमिटेड। प्री सर्विस फ्यूचर वारफेयर कोर्स का समन्वय कौन करता है? CENJOWS। कावेरी जल विनिमय समिति किसके अधीन कार्य करती है? तो CWMM। प्रसाद योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो पर्यटन मंत्रालय। निधि प्लस किससे संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म है? तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से। जुलाई 2026 में चर्चा में रही कावेरी जल विनिमय समिति किस नदी से संबंधित है? तो कावेरी नदी। भारत का पहला एआई इम्पैक्ट समिति कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली। माइक्रोन का जो कि सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बन रहा है? गुजरात। वेब्स एंड इंडिया पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया? वस्त्र मंत्रालय ने। ये जीरो एफआईआर पहल किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात। पूसा परियोजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? वायु रक्षा। जुलाई 2026 में चर्चा में रहा रोम डिक्लेरेशन किससे जुड़ा है? तो यूक्रेन रिकवरी से। भारत ब्राजील शिखर वार्ता में किस पर विशेष जोर रहा? बहुक्षेत्रीय सहयोग से। जुलाई 2026 में आईएसएसएफ विश्व कप में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय निशानेबाज कौन है? ईशा सिंह। जुलाई 2026 में चर्चा में रहा निसार मिशन किसका संयुक्त मिशन है? इसरो नासा का। मिशन मौसम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मौसम विज्ञान से। हाल ही में किस राज्य ने री एक्सप्लोरेशन में अग्रणी भूमिका निभाई? राजस्थान। जुलाई 2026 में चर्चा में रहा CMBDI किस क्षेत्र की संस्था है? खनन। हबल टेलीस्कोप मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? अंतरिक्ष का। बोरोफिन का उपयोग किस शोध में हुआ? स्नेहन। जुलाई 2026 में रेयर अर्थ चर्चा का प्रमुख कारण क्या था? पहला एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मुख्यतः किसके लिए है? शोधकर्ताओं के लिए। भारत की पहली संयुक्त रक्षा विकास परियोजना कौन सी? यूनिकॉर्न। जुलाई 2026 में चर्चा में रहा एंड्रोमेडा क्या है? तो आकाशगंगा है। भारतीय न्याय संहिता का संक्षिप्त नाम क्या है? पूछा जाता है तो बीएनएस। बीएनएसएस किससे संबंधित है? तो न्याय प्रक्रिया से। और बीएसएफ किससे संबंधित है? तो साक्ष्य से। जुलाई 2026 में विज्ञान की प्रमुख उपलब्धि कौन सी रही है? अभी हाल ही की बात है तो बोरोफिन शोध। और जुलाई 2026 में चर्चा में रहा आनंद किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। जुलाई 2026 में रक्षा क्षेत्र की प्रमुख खबर कौन सी रही? यूनिकॉर्न। और जुलाई 2026 में रीज सबसे अधिक चर्चा में क्यों रहे हैं? तो पहले एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के कारण। ये थे कुछ 100 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आए होंगे एमसीक्यूज सारे। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए युक्ति आयोग से सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कल फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट करंट अफेयर्स की वीडियो।